वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है गाइस, दूध से मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे थर्ड पार्टी को। बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट सेक्शन में थर्ड पार्टी पे वीडियो लाने को कहा है। बहुत टाइम से आप लोग थर्ड पार्टी से दुखी हो। बहुत लोगों को तो ये भी नहीं पता कि थर्ड पार्टी उनके जीवन में है कौन। तो आज की इस रीडिंग में मैं वो खुलासे करने जा रही हूँ कि इन दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है और आगे क्या होगा। आइए करते हैं इसको स्टार्ट। तो सबसे पहले यूनिवर्स और एंजल्स ने मुझे थर्ड पार्टी के लिए कार्ड्स दिए हैं और दूसरी साइड पे मैंने आपके पार्टनर के लिए यूनिवर्स और एंजल से कार्ड्स मांगे थे, वो कार्ड्स आ चुके हैं। आज आपके लिए भी यूनिवर्स ने, एंजल्स ने, स्पिरिट गाइड्स ने आपको गाइड करने के लिए टैरो कार्ड में से बहुत सारे गाइडेंस कार्ड्स भी दिए हैं। तो एक एक करके मैं सारे आपको सिचुएशंस भी बताऊंगी, उनके दिल में क्या है थर्ड पार्टी के लिए, आपके लिए वो भी बताऊंगी। सबसे पहले तो शुरू करते हैं पार्टनर से। तो पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं। देखो, आपके पर्सन बहुत ही गुस्से में है। पहला कार्ड ही एंग्री एनर्जी को दिखा रहा है। ये गुस्सा इनको क्यों है? क्योंकि आपके पर्सन को हाल फिलहाल में थर्ड पार्टी के बारे में कोई प्रूफ, कोई सच, कुछ ऐसा पता लगा है जिसको लेकर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। मैं दुखी नहीं कहूँगी कि ये इंसान दुखी है, दुखी नहीं है। ये इंसान एक अनकंट्रोलेबल एनर्जी फील कर रहे हैं अपने अंदर। उनको ऐसा लग रहा है कि ये गुस्सा मुझे निकालना है, लेकिन मैं कैसे निकालूं। कुछ लोगों में ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी को लॉयल, ऑनेस्ट और एक डेडिकेटेड पार्टनर के रूप में समझते होंगे। उन्हें लग रहा था कि ये इंसान उनके लिए बहुत सही है, लेकिन अब उन्हें थर्ड पार्टी के जो प्रूफ मिले हैं, शायद कोई कॉल रिकॉर्डिंग मिल गई है, कोई फ़ोन में मैसेज देख लिया है किसी के साथ चैट करते हुए, या फिर आजकल थर्ड पार्टी आपके पर्सन को वो टाइम, वो अटेंशन, वो स्पेशल केयर नहीं दे रही, या नहीं उस तरह का उसकी तरफ से एफर्ट आ रहा जो आपके पर्सन को चाहिए। क्योंकि आपके पर्सन काफ़ी डिमांडिंग भी है और ये पर्सन कोई ऐसा इंसान है जो इमोशनली भी चाहते हैं कि इनकी इमोशनल नीड्स को, डिज़ायर्स को कोई हमेशा फुलफ़िल करता रहे। क्योंकि ये पर्सन रोमांटिक भी हैं, ये पर्सन इमोशंस भी रखते हैं, ये पर्सन पैशन भी रखते हैं। अगर ये किसी के साथ रिलेशन में आते हैं तो ये चाहते हैं कि इनको पेडेस्टियल पे बिठाया जाए। तो अब ये थर्ड पार्टी के लिए ना जो फील कर रहे हैं वो बहुत ही वियर्ड एनर्जी है। जब किसी इंसान को किसी पे गुस्सा आता है ना, तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। मैं तो कहूँगी तीन तरह के होते हैं। एक वो होते हैं जो उसी टाइम रिएक्शन देते हैं, उसी टाइम अपना गुस्सा निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, सामने वाले को बुरा भला बोल देते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो उस टाइम कुछ नहीं बोलते, चुप हो जाते हैं बिल्कुल, और ये सोचते हैं कि अभी वक्त सही नहीं है। फिर वो लोग अपने आप को उस इंसान से दूर कर लेते हैं, ना वजह बताते हैं, ना वजह जानना चाहते हैं, एक साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो सामने वाले के झूठ को जानकर भी कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, सामने वाला मुझे बेवकूफ़ बना रहा है, तो वो क्या करते हैं कि सामने वाले के साथ उसी तरह चलते हैं जैसे सामने वाला चल रहा है। अगर सामने वाला झूठ बोल रहा है, चालाकियाँ कर रहा है, माइंड गेम्स खेल रहा है, ट्रिक कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है,
कुछ हिडन सीक्रेट्स रख रहा है, तो फिर उसका पार्टनर भी उसके जैसा टिट फॉर टैट करने पे आ जाता है कि ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, ईंट का जवाब अब ईंट से ही मिलेगा। तो रिवेंज एनर्जी में आपके पर्सन है। पर्सन को इस थर्ड पार्टी के ऊपर कोई ट्रस्ट भी नहीं हो रहा, विश्वास नहीं हो रहा। आपके पर्सन बहुत जल्दी आपकी तरफ आना चाहते हैं, शायद उसको छोड़कर उनको लग रहा है कि वो एक सही दिशा में आगे बढ़ जाएंगे। उन्हें अब लग रहा है कि ये इंसान मेरे किसी काम का नहीं है, क्योंकि मैंने इस इंसान की सारी सच्चाई जान ली है। और बहुत स्ट्रॉन्ग चांस बन रहे हैं कि अगले महीने का जो न्यू मून आएगा, अमावस का दिन आएगा या अमावस की रात आएगी नेक्स्ट मंथ की, इस महीने की नहीं, अगले महीने की। आप ये वीडियो चाहे कभी भी सुन रहे हो, किसी भी साल में सुन रहे हो, किसी भी महीने में सुन रहे हो, तो उसके अगले महीने से जो अमावस का दिन आएगा या अमावस की रात आएगी, न्यू मून का डे, न्यू मून की नाइट, उसके आसपास आपका इस इंसान से कांटेक्ट होने का, मिलने का, इस रिश्ते में दोबारा रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, पुरानी बातों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करने का मन आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा करेगा। वो आपको ये भी कह सकते हैं कि उस टाइम मैं अपने जीवन में गलत लोगों की संगत में पड़ गया था, या फिर मैं अपनी ही गलतियों से सच्चे प्यार को ना जानकर झूठे प्यार के जाल में फंस गया था। लेकिन अब मैं तुम्हें प्यार दूंगा, तुम्हारे साथ अपनी इस लाइफ को रोमांटिक बनाऊंगा, और इस रिश्ते में जो भी मुझसे बन पड़ेगा, हर पॉसिबल एफर्ट, एक्शन और कदम मैं ज़रूर लूँगा। तो ये लिटरली आपको बोलेंगे, लेकिन ये उन्हीं के साथ होगा गाइस, उन्हीं लोगों के साथ जिनके साथ आपका कोई सोल कनेक्शन है। अगर ये कार्मिक रिलेशन हुआ आपका, तो हो सकता है ये पर्सन अपनी बातों से पीछे दोबारा हट जाए। ये नहीं है कि अगर ये आपके जीवन में आके अगर ये वापस आपसे कांटेक्ट बंद कर देते हैं, मिलना बंद कर देते हैं, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं या नंबर ब्लॉक कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दोबारा उसके पास चले गए। हो सकता है कि ये कुछ टाइम सेपरेशन में जाएंगे, अपने आप को आइसोलेट कर लेंगे। इनकी स्पिरिचुअल जर्नी अगले महीने के न्यू मून के आसपास शुरू होगी। और अगर आप इनके लिए कुछ मैनिफेस्टेशंस वगैरह कर रहे हो, तो आपको मैं ये भी बता दूं वो काम कर रही हैं, क्योंकि जब आप किसी को मैनिफेस्ट करते हो वो एनर्जी टैरो में भी आती है, और आपको भी कुछ ऐसे साइन दिखने शुरू होते हैं, यूनिवर्स के हिंट मिलते हैं, सिग्नल्स मिलते हैं, चैनलिंग होती है, ड्रीम्स आते हैं, डाउनलोड्स मिलते हैं, जो ये बताते हैं आपको कि एंजल्स आपके आसपास हैं। जैसे कुछ लोगों को बटरफ्लाइज दिखती हैं, कुछ लोगों को फेदर दिखते हैं, कुछ लोगों को बार बार अपने पर्सन का नाम, उनके नाम का पहला लेटर, उनके जन्म की तारीख, उनसे जुड़ा हुआ कोई इम्पॉर्टेंट क्लू, कोई साइन आपको नज़रों के सामने आ ही जाता है। उसका मतलब ये होता है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो इंसान भी आपको लेकर कुछ ना कुछ ख्यालों में खोया है। चाहे वो पास्ट को लेकर सोच रहा है, चाहे वो प्रेजेंट को लेकर सोच रहा है, चाहे वो आपके साथ फ्यूचर को लेकर सोच रहा है, लेकिन इतना कंफर्म हो जाता है कि उस इंसान के अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस माइंड में आपके विचार चल रहे हैं। जैसे आप उनको लेकर सोचते हो, वो भी सोचते हैं। फिर आपकी जो पर्सन है ना, उनको ये भी लग रहा है कि ये रिश्ता बहुत ठंडा पड़ गया है। थर्ड पार्टी का अगर उनको एफर्ट नहीं मिलता तो इनका इंटरेस्ट उसमें से हट जाता है, और ये कुछ लोगों के साथ होता भी है।
कुछ लोग बहुत ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं, जिनको हर टाइम आई लव यू सुनना, आई एम सॉरी सुनना, आई नीड यू सुनना, यानी कि मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा, या तुम्हारे बगैर मैं कैसे रहूँगी। ऐसे शब्द सुनकर ना कुछ लोगों की सोल सेटिस्फाई होती है, अंदर से उनकी आत्मा तृप्त हो जाती है कि वाओ मुझे कोई इतना प्यार करता है। तो ये पर्सन उस तरह के लग रहे हैं मुझे, सामने से ये प्यार को लेकर बहुत ज़्यादा ऐसा दिखाते हैं कि मैं सेल्फ सफिशेंट हूँ, आई एम एनफ, मैं अकेले में संपूर्ण हूँ, मुझे किसी के प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अंदर से ये इंसान इतना बच्चों जैसा प्यार एक्सपेक्ट कर रहा है। बच्चे कितने डिमांडिंग होते हैं, छोटे बच्चों की डिमांड दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है। हमें लगता है कि छोटे बच्चे बहुत ही ज़्यादा अपने जो भी उनके सपने होते हैं, अपनी इच्छाएं होती हैं, जो भी उनकी पसंद नापसंद होती है, छोटे बच्चों की डिमांड लिस्ट ज़्यादा होती है कि मुझे चॉकलेट भी चाहिए, मुझे खिलौने भी चाहिए, मुझे अपने मनपसंद की ड्राइंग बुक चाहिए, मुझे अपने पसंद की साइकिल चाहिए, मुझे अपने पसंद के पेंसिल चाहिए, या फिर मुझे अपने पसंद का स्कूल बैग चाहिए, मुझे अपने पसंद का खाना चाहिए, मुझे अपने पसंद के दोस्तों के पास जाना है, मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खानी है। तो छोटे बच्चे ना जैसे ज़िद करते हैं, तो माँ बाप क्या पूरा परिवार बच्चों की ज़िद को पूरा करने के लिए पीछे लग जाता है। ये पर्सन अटेंशन सीकर है, इन्हें अब इस बात की चिढ़ हो रही है, थर्ड पार्टी इनको अटेंशन नहीं दे रही, थर्ड पार्टी अपनी ही दुनिया में बिजी है। इन दोनों के बीच में हो सकता है बीते दिनों कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हुआ है, कोई गर्मा गर्मी लड़ाई झगड़ा, आपसी बहस, एक दूसरे को ताने मारना, कमेंट करना, टॉन्ट मारना, नीचा दिखाना, परिवार को लेकर अपशब्द यूज़ करना, स्टेटस को लेकर एक दूसरे को कुछ बोलना, या फिर ये कहना कि तुम धोखेबाज हो, तुम प्यार के लायक ही नहीं। शायद थर्ड पार्टी ने इनको कहा है या इन्होंने थर्ड पार्टी को कहा है। तो इनमें हो सकता है पिछले कुछ दिनों में लड़ाई झगड़े हुए हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी ने इन्हें ब्लॉक कर रखा हो। लेकिन ये रीडिंग जनरल है। अब सब लोग ये ना सोचे कि सबके पार्टनर को थर्ड पार्टी ने छोड़ दिया है या ब्लॉक कर दिया है, नहीं। कुछ कुछ सिनेरियोज में ऐसा भी लग रहा है कि अभी अगर ब्लॉक नहीं किया गया तो आगे चलकर आपके पर्सन या तो थर्ड पार्टी को ब्लॉक कर देंगे या थर्ड पार्टी के द्वारा इन्हें ब्लॉक में डाला जाएगा। और ये भी हो सकता है कि ब्लॉक ना किया जाए लेकिन इनसे बातचीत इतनी कम हो जाए, इतना इग्नोरेंस मिले इनको, इतना रिजेक्शन मिले इनको कि ये आग बबूला हो जाएंगे, ये तिलमिला उठेंगे कि मुझे इस तरह क्यों ट्रीट किया जा रहा है। और बाकी गुड न्यूज़ का कार्ड आया है अगला। अब मुझे ये गुड न्यूज़ का कार्ड कुछ लोगों के लिए ये बता रहा है कि कुछ लोगों के पार्टनर ने शायद इस इंसान को ऑलरेडी छोड़ दिया है, शायद दूध में से मक्खी की तरह निकाल फेंका थर्ड पार्टी को। टाइटल भी आज का रीडिंग में आपने सुना होगा, देखा होगा थंबनेल में। तो हो सकता है कि ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया है, कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी से वॉक अवे कर लिया है। शायद बहुत टाइम से उनके अंदर ये हिम्मत, ये साहस नहीं हो रहा था, क्योंकि उस टाइम उन दोनों के कार्मिक डेट क्लियर नहीं हो रहे थे या कुछ ऐसा टॉक्सिक साइकिल दोनों की लाइफ में चल रहा था जिसका एंडिंग डिवाइन टाइमिंग पे ही लिखा था। तो शायद वो डिवाइन टाइमिंग आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी के लिए आ चुका है। तो कुछ लोगों को गुड न्यूज़ ये भी है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, एक धमाकेदार एंट्री कर रहे हैं। और कब तक करेंगे ये, अब आपके मन में ये सवाल आएगा। तो मुझे अगले 6 हफ्तों का टाइम दिख रहा है, नेक्स्ट 6 वीक्स
जो कि ऑलमोस्ट 1 महीना 7 दिन का टाइम होता है, 10 दिन का भी आप लगा सकते हो, ऑलमोस्ट 40 डेज लगा के चलो आप। तो कुछ लोगों को अगर इस पर्सन से बहुत टाइम हो गया था, थर्ड पार्टी को लेकर कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, कुछ कंक्लूजन नहीं समझ आ रहा था कि इनका उस रिश्ते में क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या फैसला लिया जाएगा, तो शायद वो नज़दीक है टाइम। बस अब आपको डेली अपनी मैनिफेस्टेशंस को करते रहना है, रुकना नहीं है। कि रीडिंग में अगर आप कुछ अच्छा सुन लेते हो तो आपको खुशी तो होती है, लेकिन अपने उपायों को, अपने कर्मों को, अपने मैनिफेस्टेशंस को, रिचुअल्स को स्टॉप नहीं करना। जो कुछ भी आप कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो, पूजा पाठ कर रहे हो, या फिर इनके लिए अगर आप कोई विजन बोर्ड बना चुके हो, या डेली कोई सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हो, अफर्मेशंस बोल रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, मिररिंग टेक्निक कर रहे हो, स्क्रिप्टिंग कर रहे हो, या कोई 2 कप वाटर मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, अगर क्रिस्टल से थेरेपी कर रहे हो, तो खुद को वहीं पे स्टॉप नहीं करना। बाकी यहाँ पर पार्टनर के लिए आपको लेकर क्या फीलिंग्स आ रही हैं वो भी देख लेते हैं, और लास्ट में बात करेंगे थर्ड पार्टी की। एक तो आपके लिए जस्टिस का कार्ड आ गया। जस्टिस तो डेफिनेटली आप काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे हो, उम्मीद भी लगा रहे हो, एक्सपेक्टेशंस भी हैं आपकी। और क्यों ना हो, जब हम किसी को प्यार करते हैं और वो हमारे अलावा किसी और रिश्ते में चला जाए या चली जाए, तो हम ईश्वर को क्या कहते हैं कि मुझे न्याय चाहिए। आपने शायद इस पर्सन को भी बोला होगा कि मेरी कौन सी गलती थी जिसकी इतनी बड़ी सज़ा तुमने दी और तुम थर्ड पार्टी में चले गए। तब इन्होंने आपको कुछ ऐसा जवाब दिया होगा जो शायद आपके लिए बहुत अजीब था। आपको विश्वास नहीं हो रहा था कि ये इंसान मुझे धोखा दे सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों में इसी पर्सन ने आपको रिलेशन में आने के लिए प्रपोजल दिया होगा। शायद आप उस टाइम अपनी लाइफ में रेडी भी नहीं थे रिलेशन में आने के लिए। जब ये आपकी ज़िंदगी में आए, इन्होंने आपको चेस किया, इन्होंने आपको अपना प्यार दिखाया, आपका मन जीता, आपका भरोसा जीता, तब जाकर आपने हाँ कहा। और जब आप इनके प्यार में पूरे के पूरे डूब गए, तब इन्हें लगने लगा कि अब ये इंसान मेरी लाइफ से कभी नहीं जाएगा या जाएगी, तो इन्होंने आपको ना हल्के में लेना शुरू कर दिया, टेकन फॉर ग्रांटेड। इतना हल्के में ले लिया कि यूनिवर्स को ये सब पसंद नहीं आया, और यूनिवर्स ने आप दोनों के रिश्ते में डाला टावर मोमेंट। द टावर का कार्ड एक मेजर डिस्ट्रक्शन को, एक अनएक्सपेक्टेड लॉस को, एक ऐसा सडन इवेंट जो ज़िंदगी में अचानक होता है, जैसे भूकंप आता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है, जैसे बिजली अचानक गिरती है, चमकती नहीं है। धरती पे जब बिजली अचानक गिरती है तो वो बताकर नहीं गिरती। भूकंप आता है, बताकर नहीं आता। ज्वालामुखी फटता है, बताकर नहीं फटता। सुनामी आती है, बताकर नहीं आती। तो बस ये ऐसा ही रिलेशन आपके साथ एक झटके में एंड हुआ है। उस दिन से लेकर आज तक आपने इस पर्सन को लेकर एक दिन भी ऐसा नहीं निकाला होगा जब आपने इनको रोकर याद नहीं किया, दिल से रोना कि आखिर मैंने प्यार में कमी कहाँ छोड़ी थी जो मुझे इस इंसान ने धोखा दिया। तो आपके उन सभी अधूरे सवालों का जवाब ये पर्सन लेकर आ रहे हैं। कुछ लोगों में हो सकता है गाइज ये पर्सन अभी नहीं आएंगे, क्योंकि सबके पार्टनर एक ही समय पे लौट कर नहीं आएंगे। रीज़न क्यों और क्या हो सकता है सबके लिए अलग, कि क्यों नहीं आ रहे और ऐसा क्या चल रहा है कि वो अपने आप को रोक रहे हैं, उसका मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग कारण बता देती हूँ कि आप सभी की लाइफ अलग है। डिवाइन टाइमिंग भी सबका अलग होता है। अब सब लोग एक ही दिन पे पूरी दुनिया में आपस में मिलते नहीं हैं।
हर किसी की स्पिरिचुअल जर्नी अलग है, कार्मिक डेट्स अलग हैं, लाइफ लेसन अलग है, अवेकनिंग की, एनलाइटनमेंट की, खुद के सेल्फ कॉन्शियसनेस की और अपने इनर वर्क को करने के लिए जो आपको ट्रिगर दिया जाता है ना, जब तक आपकी लाइफ नॉर्मल चलती है ना, तब हम बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, भक्ति, अध्यात्म, दान वगैरह, नेचर से जुड़ना, जानवरों के प्रति लगाव, ज़रूरतमंदों की सेवा करना, हम ना इन सब चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं देते। ऐसा नहीं है कि दुनिया में सभी लोग ऐसे ही हैं, नहीं, कुछ लोग तो बचपन से ही बहुत आध्यात्मिक होते हैं, दयालु किस्म के होते हैं, उदार होते हैं, जो काइंडनेस में, चैरिटी डोनेशंस में हेल्प करना, लोगों को सपोर्ट और गाइड करना, ये सब करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्यों होती हैं? क्योंकि पिछले कुछ जन्मों से आपके ऐसे कर्म होते हैं जो कंप्लीट नहीं हुए होते, अधूरे छोड़े होते हैं आपने। पिछले जन्मों में आपने भी उन लोगों का दिल दुखाया होता है, आपने भी उन लोगों के साथ चीटिंग, फ्रॉड किया होता है, पैसों के मामले में, प्रेम के मामले में, शादी और विवाह के मामले में। तो वो हमें ऐसे कर्म जो इस जन्म में भोगने को मिलते हैं, वो हमारे ही कर्म होते हैं। तो ये आपको बता दूं गाइस कि ये रिश्ता जो है ना, आगे चलकर मैरिज में बदल सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। बार बार मुझे ये बताना पड़ता है, डिस्क्लेमर देना पड़ता है, क्योंकि फिर आप लोग उम्मीद लगा के बैठ जाते हो कि रीडिंग में सब कुछ अच्छा आ रहा है, अब तो बस मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। कई बार हमें खुद भी कर्म करने पड़ते हैं। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, उस पर्सन ने ऑलरेडी टावर मोमेंट थर्ड पार्टी में देख लिया है, और कुछ लोगों के लिए आपके साथ इनका टावर मोमेंट आया है, जब एकदम बातचीत ठप हो गई, नो कांटेक्ट हो गया, ब्लॉक कर दिया गया कई महीनों तक, या कुछ लोगों में कई हफ्तों तक या कुछ दिनों तक बिल्कुल बातचीत बंद हो गई, और फिर ये दोबारा लाइफ में आए, और अभी भी हो सकता है ये दोबारा लाइफ में आएंगे अगर ये बात नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग, न्यू चेंज, एक टफ कार्मिक साइकिल का एंड हो रहा है। और आपने जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को समझ लिया है, अभी भी समझ रहे हो, अपने कर्मों को कर रहे हो, अपने सेल्फ लव को कर रहे हो, अपनी शैडो साइड पे ध्यान दे रहे हो, और जो आपके इनर वर्क की गाइडेंस है वो आपको इस इंसान से मिलाने का काम कर रही है। और जिन लोगों ने इस इंसान को चेस करना बिल्कुल बंद किया हुआ है, ना ही आप इन्हें ऑनलाइन देख रहे हो, ना ही आप इनके बारे में इनके दोस्तों से पूछ रहे हो, ना ही इनको आप इस तरीके से लैक ऑफ लव में याद कर रहे हो, मतलब आपको ना भरोसा है कि ये मिलन हमारा होकर ही रहेगा, क्योंकि मैं डिज़र्व करता हूँ या मैं डिज़र्व करती हूँ प्यार और एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। तो शायद आपको इतना विश्वास हो गया है मैनिफेस्टेशंस पर, खुद पर, ईश्वर पे, यूनिवर्स पे, टैरो पे, और आपका कॉन्फिडेंस भी गजब का है, इसीलिए ये आपकी एनर्जी से आजकल अट्रैक्ट हो रहे हैं और थर्ड पार्टी से खुद को दूर कर रहे हैं। बाकी आपके लिए और इनके दिल में क्या है, उसके बाद मैं थर्ड पार्टी के ऊपर आती हूँ कि वो क्या सोच रही है आपके पर्सन के लिए। आपके पर्सन ना काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। शायद वो पहले थर्ड पार्टी में इतना बिजी थे कि आपके लिए वक्त ही नहीं निकालते थे। अब इनका उस इंसान से जो ईगो क्लैश हो रहा है, या इन दोनों के जो गुस्से में आकर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उससे पार्टनर का मन खट्टा बढ़ रहा है, दूरियां बढ़ रही हैं। इनको लग रहा है कि इससे अच्छा तो वो आप ही के साथ लविंग, केयरिंग, इमोशनल कनेक्शन में और इस रोमांटिक रिलेशन में दोबारा आ जाए। उन्हें अब प्यार की कमी फील हो रही है, उनको संभाल नहीं रहा कोई, उनके आंसुओं को पोंछने वाला कोई नहीं है, उनके दिल के दर्द को बांटने वाला और सुनने वाला कोई नहीं है। तो जब इस सिचुएशन में या सरकमस्टेंस में कोई इंसान फंस जाता है, उसे लगता है कि मुझे अब जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वही मेरे पास नहीं है, तो फिर मुझे प्यार किस काम का फील होता है? मैं क्या प्यार के लायक नहीं हूँ, या प्यार मेरे लिए बना ही नहीं है?
ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आपके पर्सन परेशान हो गए हैं। दिमाग में जो द्वंद्व चल रहा है विचारों का, पुरानी यादों का, पुरानी जो भी आप दोनों के रिश्ते में मेमोरीज हैं, मोमेंट्स हैं, वो उनको कंपैरिजन भी दे रहे हैं। थर्ड पार्टी के साथ उनका रिश्ता पहले कैसा रहा, आपके साथ पहले ये रिलेशन कैसा रहा, दोनों को तुलना कर रहे हैं और फील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ही उनके लिए बेस्ट पर्सन और बेस्ट लव में एक, जिसे कहते हैं ना कि काउंटर पार्ट है, और कोई ऑप्शन आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। कोशिश की होगी इन्होंने कि आपकी जगह शायद थर्ड पार्टी ले लेगी, लेकिन वो हो नहीं पा रहा, तो अब ये आपके पास आना चाहते हैं। बाकी थर्ड पार्टी के अब देखते हैं क्या हैं कार्ड्स। थर्ड पार्टी का तो पहला ही दिल टूटेगा कार्ड आ गया है। दिल तो टूटना ही था, जितना ओवर कॉन्फिडेंस, ईगो, एटीट्यूड इस थर्ड पार्टी में था। कुछ लोग होते हैं ना जो पहले दिन से ही अपने आप को ईगो में रखते हैं कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं दुनिया में, शायद मैं बहुत सुंदर हूँ, शायद मेरे पास बहुत पैसा है, शायद मैं इतना ज़्यादा डिज़ायरेबल हूँ, मोस्ट वांटेड पर्सन हूँ कि मुझे हर कोई अपनी लाइफ में एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए बॉयफ्रेंड पाना चाहता है और हर कोई मुझसे शादी करने के लिए मरा जा रहा है। तो इस कॉन्फिडेंस को ना तोड़ा गया है यूनिवर्स द्वारा। थर्ड पार्टी में ये ईगो था और शायद ये ईगो आपके पर्सन में, आपके रिलेशन में होगा जब ये आपके साथ थे। तो इनको ईगो किसने दिखाया? थर्ड पार्टी ने, और आपके रिलेशन में ये ईगो दिखाते थे। तो इनको अपने कर्मों की सज़ा भी मिल रही है। ये नहीं कि सिर्फ थर्ड पार्टी के कर्म बुरे हैं, आपके पर्सन के कर्म भी बुरे हैं। हम कभी किसी एक इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि थर्ड पार्टी ने मेरे पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया है, इसलिए वो आ नहीं रहे। कई बार ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है, और कुछ कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा डार्क एनर्जी, ब्लैक मैजिक की एनर्जी कई सालों से हो रखी होती है। तो हर किसी के लिए ब्लैक मैजिक नहीं होता। अगर ब्रेकअप हो गया तो ब्लैक मैजिक है, नहीं। कई बार उन दो लोगों की एनर्जी आपस में मैच नहीं कर रही, दोनों के बीच में बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं, हिडन इंटेंशंस हैं, दोनों का कार्मिक साइकिल है, दोनों एक दूसरे के टॉक्सिक पार्टनर्स हो सकते हैं जो अपने अपने ट्रॉमास को डील नहीं कर पा रहे और दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम डाल देते हैं, दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, अगर तुम मेरे साथ सही चलते तो मैं भी तुम्हारे साथ सही रहता। अपने अंदर इंसान उस टाइम गलतियां नहीं देखता। तो ये एक मेजर रीज़न है इनके ब्रेकअप का। बार बार मेरे मुंह से ब्रेकअप निकल रहा है, शायद गाइस टाइम बहुत नज़दीक आ चुका है कि इन दोनों का ब्रेकअप हो जाएगा। अगर ये किसी टॉक्सिक मैरिज में है, कोई कार्मिक मैरिज है इनकी, किसी नार्सिसिस्टिक के साथ, किसी टॉक्सिक पार्टनर के साथ, शायद आपका इनके जीवन में होना इनको अवेकन करेगा, इनको स्पिरिचुअली गाइड करेगा, इनकी इनर कॉन्शियसनेस को, इनके माइंड, बॉडी, सोल लेवल पर जो क्लेंजिंग होनी है, कार्मिक क्लेंजिंग, उसको ट्रिगर करेगा और ये उस टॉक्सिक मैरिज से या किसी टॉक्सिक रिलेशन से बाहर भी आ जाएंगे। और फिर थर्ड पार्टी के लिए एक और यहाँ पे कार्ड निकला है कि थर्ड पार्टी को लगने लगा है कि ये पर्सन प्लेयर है, ये पर्सन कमिटमेंट से भागता है या भागती है। एक ये भी वजह हो सकती है कि थर्ड पार्टी को अब इनमें से वो इंटरेस्ट कम होता हुआ महसूस हो रहा है। शायद उसको चाहिए शादी, शायद उसको चाहिए लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट, शायद उसको अगर शादी नहीं करनी, अगर वो भी मैरिड है किसी और के साथ और आपके पर्सन के साथ उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो वो एक लॉयल रिलेशनशिप, एक ट्रस्टवर्दी इंसान को एक्सपेक्ट कर रही थी रिश्ते में कि मुझे एक ईमानदार किस्म का इंसान मिल गया है जिसका प्रेम सच्चा है। तो
तो शायद उसके सभी ये इल्यूजन टूट रहे हैं, उसको शायद ये भ्रम था, उसके अंदर भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। तो मुझे उसके अंदर भी ये चेंज लग रहा है कि अब वो खुद ही इस इंसान से अपना फ्यूचर नहीं देख पा रहा या देख पा रही, इस वजह से भी वो इनसे दूर जा रही है और आपके पर्सन को ट्रिगर हो रहा है। ये थी गाइस आज की थर्ड पार्टी रीडिंग। इसे ज़रूर क्लेम करना क्योंकि ये रीडिंग बहुत ही मस्त आई है। और नीचे कमेंट सेक्शन में आज आपको लिखना है थर्ड पार्टी गेम ओवर या थर्ड पार्टी दी एंड, ताकि इन दोनों के रिश्ते को इतने बुरी तरीके से ऊपर वाला तोड़े। क्योंकि अगर ये किसी दूसरे का दिल तोड़कर नया रिलेशन बनाते हैं और उस टाइम भूल जाते हैं कि हम भी किसी को छोड़कर आए हैं और दूसरे इंसान से वही वादे, वही प्यार, वही नकली ड्रामा करके सामने वाले का भरोसा जीतते हैं, तो ये कहाँ का जस्टिस है। लेकिन अगेन वही बात आ जाती है कि जो कुछ भी होता है उसके पीछे कोई वजह ज़रूर होती है। अगर इस इंसान का थर्ड पार्टी में जाना आपको बुरा लगा या आप ये टॉलरेट नहीं कर पाए कि ये पर्सन मुझे कैसे छोड़ गए, तो वो उनका कार्मिक रिलेशन हो सकता है। तो बस आज की इस रीडिंग में मुझे आपके जितने भी कार्ड्स मिले हैं उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांस लग रहा है कि ये पर्सन लाइफ में लौट कर आ रहे हैं, और वो भी एक गुड न्यूज़ के साथ, एक ऑफ़र के साथ। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, लगना चाहिए, इतनी मेहनत लगती है गाइस, ऊपर से इस तरह की रीडिंग एनर्जीज बार बार वीडियोस में आती नहीं है। आज इस रीडिंग को हर कोई क्लेम करेगा जो भी अपने पर्सन को ज़िंदगी में वापस पाना चाहता है, जो भी चाहता है कि इनका रिश्ता थर्ड पार्टी से परमानेंटली ख़त्म हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में आप लिखोगे थर्ड पार्टी गेम ओवर या थर्ड पार्टी दी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, आप कुछ भी लिख सकते हो। वीडियो को ज़रूर लाइक देना, चैनल को करना सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।